बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मेरी राखियो प्रभु, वरदा के यशवार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावहु सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलिए चंडी माता की जय। मैं कुमारी यामिनी साहू संगम मानस परिवार बीरकोनी की तरफ से आप सबके श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करत हाँ। और कहना भी चाहूँगा, आज सुंदर से अवसर ये अवसर प्रदान करने वाला है छत्तीसगढ़ मानस संघ के जितना भी आयोजक बंधु हवें और कथा के रसिक जम्मो चतुर सुजान ज्ञानी सियान और संगी जवान मन के श्री चरण कमल में एक बार फिर पुनः कोटि सह नंदन वंदन प्रणाम। आवो आज ये परम पिता परमात्मा राम की कृपा के द्वारा ही सुंदर हमन ये भगवान राम के कथा के है और सुने का ऐसा सुंदर अवसर मिले है, तो ये अवसर के लाभ लेवन और अपन जीवन ला धन्य बनावन। मानस प्रसंग में प्रसंग है वह सुंदर अकल्ले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी इसका कि ब्रह्म राम ते नाम उबर, बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जानी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहे लगे इसका कि ब्रह्म राम ते नाम उबर, अर्थात राम और ब्रह्म से बढ़ के राम के नाम है, केवल नाम ला ही बड़े बताथे। सोचा हमन ब्रह्म ला भी कहथन परम ब्रह्म, राम ला भी कहथन का परम पिता परमेश्वर राम, और ये दोनों से बढ़ के केवल और केवल राम के नाम ला ही बड़े बताथे। जेकर बारे में कहेगी इसका कि वरदायक वरदानी, अर्थात वरदान देने वाला है ये परम पिता परमात्मा राम के नाम है। और वरदान देने वाला भी वरदान पाथे केवल और केवल भगवान राम के नाम के सहारा से। भगवान राम ला भी कहे जाते का कि दाताओं के दाता ये परम पिता परमात्मा राम हरे। जेमा कहेगी इसका कि रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जानी। यहाँ पर आते भगवान शंकर के नाम, अचानक भगवान शंकर के नाम ऐसी है लिए महेश जिय जानी। तो सबसे पहली ये संसार में वो परम पिता परमात्मा राम नाम के महिमा ला ओकर भेद ला सबसे पहली वो उमापति महादेव जानिस। जी हाँ, आज कहे लागिस का कि रामचरित सतकोटि मह, 100 करोड़ रामचरित्र में से सार बात निकालिस का भगवान राम के नाम ला। ये भेद ला भगवान शंकर जानिस और ये भेद ला जान करके सुंदर अकल्ले वही परम पिता परमात्मा राम के नाम ला अपन हृदय में धारण करिस। कहे जाते का कि राम के एक सुंदर से मंत्र है का कि श्री राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम वरानने। अर्थात कहे जाए तो अगर 1000 बार हमन विष्णु मंत्र के सुंदर से उच्चारण करथन, 1000 बार कोई भी मंत्र के उच्चारण करथन, तो वह 1000 के तुलना केवल एक राम के नाम लेबो न तो राम के नाम भारी पड़ सकते। अर्थात कहे लाते का कि अगर हमर मन से कोई भी योग तप नहीं हुआ थे, अगर हमर मन से कोई भी प्रकार के व्रत उपासना नहीं हो सकत है, वह अगर कोई भी प्रकार के भक्ति नहीं हुआ थे, तो केवल और केवल भगवान राम के नाम लेना चाहिए। और नाम लेना है तो चाहे जैसे भी लेवो, राम के नाम लेवो ही जरूर। काबर की एक बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे गए का कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जैन प्रकार ले भूमि में बीजा जौन है उल्टा या सीधा बोबुन तब हो ले एक न एक दिन वो अंकुरित होके पौधा के रूप लेते, जेमा फल और फूल सब लगे लागते, जेला हमन ग्रहण करथन। बिल्कुल यही प्रकार ले भगवान राम के नाम है। राम कहां चाहे मरा कहां, चाहे तन से लेवन चाहे केवल मन से लेवन, एक बार भगवान राम के नाम लेना ही चाहिए, चाहे जैसे भी लेवन। तो आप मतलब मैं बताना चाहूँ काला भगवान राम नाम के महिमा के बारे में। एक छोटे से कहानी की ओर चलथन।
एक शिकारी रहीस और वो शिकारी जने हर रोज शिकार करे बर जाए, शिकार करे तो हर रोज जावे और ये अपन मेहनत ला कभू नहीं छोड़त रहीस। ऐसने एक दिन शिकार करते रहीस कि ओकर नजर पड़ गई कहाँ, एक नारी के ऊपर। वो नारी भी स्नान करत रहे, वो नहात रहा है और नहात रहीस तो वो शिकारी जन है वो नारी ला देख के एकदम आसक्त हो गए। आसक्त होइस तो ओकर और जाल लागिस और जा करके ओकर ऊपर जौन है आसक्त हो करके ओकर स्पर्श करे लग गए। एकर से जो नारी रिश्ते एकदम से डर गए और आत्मरक्षा के लिए वो का करी से बचाव बचाव करके चिल्लाइस और चिल्लाइस तो ओकर कराहना ला सुनिस कौन, गुरु वशिष्ठ जी, जे परम पिता परमात्मा राम के गुरु होते। ये कराहना ला सुन करके वशिष्ठ जी आइस और नारी जो ने आत्मरक्षा करत रही स्वयं, वो तो जैसे भी करके छूट करके भाग गए। बचिस कौन, गुरु वशिष्ठ जी। वो शिकारी ला कहते कि आज ते बहुत बड़े पाप करत हस, घोर अनर्थ है। संसार में अगर सबसे बड़े पाप है ना तो वो एक नारी के अपमान करना, और केवल ते ओकर अपमान ही नहीं बल्कि ओकर इज्जत में भी हाथ डालेस, और ये सबसे बड़े पाप है। और ये पाप के सजा तो केवल और केवल मृत्यु दंड ही तोला मिल सकते, और आज ये मृत्यु दंड में तोला देवत होके थे। अतना ला सुनते और शिकारी जन है एकदम से भय से आज धर्मराज थे और कहने लागते का कि गुरुजी मोला माफ कर दो, मोर से बहुत बड़े गलती हो गई। बार बार कहिस लेकिन वशिष्ठ जी कुछ नहीं सुनिस और कहने लागते का राम ते यहाँ आ। वो परम पिता परमात्मा भगवान राम ला बुलाइस और राम ला आदेश देते का कि ये मनुष्य जन है, ये शिकारी जन है बहुत बड़े पापी है, ये धरती में बोझ है, ये करते हैं संहार कर ये ला मार कहते। मारे बार गुरु जी के बात ला मानिस भगवान राम और धनुष बाण ला तानिस। धनुष बाण ला जैसे ही तानते शिकारी दौड़े लाग जीते, भागे लागते, भागत 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 है और भगवान राम भी होकर पीछे में भागत है। चाहतीस ते भगवान राम तको एक के बार बाण छोड़ के मार सकत रही से, लेकिन वो कर तेज भी अतना है वह कि इतना भागत है भगवान भी राम भी होकर पीछू पीछू भागते ही है वह। अंत में वो शिकारी कहाँ पहुँच जीते, माता अंजना के अंगना में। माता अंजना के अंगना में पहुंच जी थे तो कहने लगी संजना माता ला देख करके कि माँ मोर मदद कर, माँ मोला बचा ले, माँ मोला बचा ले, मोर पीछू में मोर काल महाकाल वो भगवान राम पड़े है, माँ मोला बचा ले के थे। माता अंजना होकर बात ला सुनिस और बात ला सुन करके कहने लागते का बेटा ते अतना भयभीत का बरहस, ते अतना डर रात का बरहस, का गलती करेस किसे। कहे लगिस का कि जे नारी तिरन आज माँ में तोला ते भी एक नारी इसमें तोला माँ करके बुलात हम, ते आज वही नारी है ते मोर मदद करे बर तैयार हो गए और मोर पूछा था कि बेटा का बात है, का बात से डरत हस करके। वही नारी के मैं अपमान करे हाँ, वहाँ एक स्त्री नहात रही से वह स्नान करत रही से वह तेकर ऊपर में आसक्त हो गए और बहुत बड़े पाप करे बर जात रहे हाँ, मैं दुर्व्यवहारी हो गए रहे माता। एकर सेती आज वो परम पिता परमात्मा राम स्वयं महाकाल मोर पीछे में पड़े हैं। जब भगवान राम के नाम ला सुनिस तो माता अंजना भी जौन है एकदम से हड़बड़ा गिस और हड़बड़ा गिस तो कहने लगते का कि एकर एक के ठन उपाय है बेटा, और वो उपाय कौन हरे, मोर बेटा हनुमान की थे, यही है आही और एकर उपाय तो बता सकते कि माता अंजना जौन है सुंदर से हृदय में भगवान परम पिता परमात्मा राम के भक्त हनुमान जी ला सुंदर अकल्ले बुलाइस और बुला करके कहे लागते बेटा हनुमान ये शिकारी जौन है मोला माँ के, और एक माँ के फर्ज बनते कि अपन पुत्र के रक्षा करे चाहे वो जैसे भी हालात में रहा है, तो एक मदद करना है बेटा, ते करके थे। हनुमान जी पूछे लागे कैसन मदद माँ, बतावा आप मन, मैं जरूर करहूँ के थे। हनुमान जी ला बताते कि एकर पीछे में राम पड़े है और वो देखो आवत है, वो स्वयं महाकाल पड़े है, तो एकर लिए अब ही कुछ करके थे। हनुमान जी बोले लागिस माँ एकर लिए केवल एक ही उपाय है भाई, ते अंगना में बैठ की, अंगना में बैठी शिकारी है और अंगना में बैठी तो सुंदर अकल कहे लागिस हनुमान जी महाराज कि ते हाँ भाई केवल और केवल राम के नाम ला रट की थे, कावर की मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, और केवल तू ही लही तोला बचा सकते, वो हरे कौन, वो परम पिता परमात्मा राम स्वयं बचा ही, और ते देखबे ये राम नाम के महिमा लगे थे।
बैठ गए होती राम नाम की स्मरण करते हुए एक महामंत्र होल लागिस, राम 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 जितना भी जप है वो वहाँ पर एक रक्षा मंत्र जो है सुंदर कल्ले ओकर रक्षा करे लागिस, ओला घेर के रखिस। ओती बल्ले भगवान राम आइस, वो सीधा बाण छोड़िस, बाण जो है निष्फल हो गए। पहला बाण निष्फल होइस, दूसरा बाण मारिस, वो भी बाण निष्फल हो गए, तीसरा बाण भी निष्फल हो गए। ऐसे करत करत कई बाण निष्फल होइस। तब ओकर गुरु जी आथे वशिष्ठ जी और कहते का कि राम ते अभी तक ये मारे का बर नहीं हस, ये मोला बता के थे। भगवान राम के थे मोर बाण न देख न प्रभु गुरु जी, अतना कन बाण पड़े लेकिन ये कुछ कामे ही नहीं करे थे, मैं कैसे कराओ के थे। अब ते एक बाण और मार में देखना चाहता हूँ कि जब एक बार औ मारते तो वो शिकारी राम नाम जपत रहा है, तेला सुनते गुरु वशिष्ठ जी हा और कहते का बेटा राम ये मत तोर कोई गलती नहीं है, ये महिमा हर है और ये यहाँ पर एक राम नाम के उच्चारण करत तो नाम के शक्ति ही एला बचावत है। अब आज से ते बेटा राम ये समझ ले कि तोर से बड़े तोर नाम है, जे एक महाशक्ति के रूप में जाने जाही और जेला भी अगर बचना है स्वयं काल से भी बचना है वह तो ओला तोर नाम लेबर ही लागी। तो देख आज से जान ले कि राम से बड़े राम के नाम है अर्थात तोर से बड़े तोर नाम है वह, और जैन व्यक्ति अगर तोर नाम लिही ना वो जरूर ये भव सागर से पार हो जाही के लाते। ऐसा ने सुंदर महिमा बताते हुए गुरु वशिष्ठ जी जौन है स्वयं वो परम पिता परमात्मा राम के नाम ला एक बार राम ऐसे करके ले लागी। तब से सुंदर अकल्ले कहे जाते का कि ये राम नाम के महिमा बहुत है और ये राम नाम के महिमा के आधार में ही हमन ये पूरा संसार में जौन है एक शक्ति के विकास कर सकथन। वो परम पिता परमात्मा राम के नाम के महिमा के एक सुंदर से आसरा लेकर के हमन अपन जीवन के उद्धार कर सकथन। और आज देखो ना भाई अगर हमन के जीवन भी चलत है तो केवल राम के नाम के द्वारा मैं अगर भगवान राम के नाम लेवत हो ना मैं तीर बैठे हैं तो केवल और केवल ओकर एक ही कारण है राम के नाम। अगर ये ला सुनत हो ओकर भी एक ही कारण है केवल भगवान राम के नाम। और एक महत्वपूर्ण बात राम नाम के महिमा ला भगवान शंकर जानिस तो एकर एक ठनऊ कारण है वह कहे जाते का भगवान शंकर भस्म धारण करथे तेकर कारण भी भगवान राम के नाम कहे लागिस का कि एकर कारण कैसे हेवै वो भस्म ला कैसे धारण करिस राम नाम के हिसाब से। तो मैं आप मन ला बताना चाहूँगा कि आदमी के जीवन के जब अंतिम संस्कार किए जाते अंतिम संस्कार ओला ओकर मुक्ति धाम में करते जेला हमन शमशान घाट के नाम से जानथन। तो चार कंधा में थे वही चार आदमी का करते राम नाम सत्य है और सबकी यही गत कहे जाते, राम नाम सार है और बाकी सब बेकार है। यही भगवान राम के नाम ला लेवत लेखते और जाते तो अंतिम में ओला जला दिए जाते सबला। तो भगवान शंकर जौन है शमशान में निवास करते तो केवल और केवल भगवान राम के नाम ला सुने खातिर ही शमशान में निवास करते कि वहाँ जाने वाला हर एक व्यक्ति वो परम पिता परमात्मा राम के नाम लेते करके। और ये भभूति जो में धारण करथो ना ओकर भी कारण है वह कि ये सब जो पार्थिव शरीर है ओकर कारण ही बाकी सब पीछे में रहने वाला आदमी भी भगवान राम के नाम लेते वो मन भी तरह थे। और सब के मुखारविंद से जब परम पिता परमात्मा राम के नाम सुनथो ना तो मोला भी बहुत ही अच्छा लागते। और ये पार्थिव शरीर भी तर जिथे वो जीव भी तर जिथे काबर की एकर कारण ही राम के नाम लेवत है तेकर कारण। तो अतने कहते हुए मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।